अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद नीता। आज मैं आपके साथ उड़द की छिलके वाली दाल यानी कि माश साबुत दाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखें, मैंने 2 कप यानी कि 1 पाव मैंने उड़द की दाल ली थी। इसे मैंने 3 से 4 घंटा भिगो दिया है। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, आधा कप ऑयल है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हमारा गरम मसाला है। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन के लिए हैं। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे कुछ मैंने धनिया की पत्ती ली है और यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चों को बीच में से काट लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने करी पत्ता लिया है। तो यहाँ हमारा पैन जो है वो गर्म हो गया है। इसमें मैं पहले डालूँगी जो हमारा कुकिंग ऑयल है, ये सब आप इसमें डाल दें और साथ ही अब मैं इसके डालूँगी ये जो प्याज रखा हुआ था, और प्याज को मैं करूँगी फ्राई। तो यहाँ देखें हमारी जो प्याज है वो गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा और इस ज़ीरे के साथ मैं इसको थोड़ा भूनूँगी। तो यहाँ मैंने ज़ीरा डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैं डालूँगी अदरक लहसुन, तो थोड़ा भून के, और अब मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। ये है लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, हल्दी, पिसा धनिया और साथ ही यहाँ पे जो मैंने टमाटर रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा भूनूँगी और थोड़े से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद फिर हम इसमें दाल डालेंगे। तो यहाँ हम अब अपना मसाला चेक करते हैं। ये देखें मसाला हमारा भून चुका है और टमाटर भी थोड़े बहुत जो हैं वो गल चुके हैं। यहाँ देखें। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे डालूँगी जो करी पत्ता हमने रखा हुआ था और साथ ही ये जो दाल हमने भिगोई भी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसके अंदर डालेंगे हम पानी में शामिल कर रही हूँ। पहले 1 कप डालें। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैं दूसरा कप पानी डाल रही हूँ उसमें। ये 2 कप पानी डाल के और मैं इसको धीमी आंच पे चढ़ा दूँगी जब तक कि हमारी दाल जो है वो पूरी तरह से गल ना जाए। तो देखें यहाँ हमारी दाल को पकते हुए 1 घंटा हो गया है, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे रख दिया था, क्योंकि ये माश की दाल थोड़ा सा टाइम लेती है। और यहाँ देखें हमारी जो दाल है वो बन चुकी है। दाल को हमेशा आप धीमी आंच पे पकाएं ताकि वो अच्छे से गल जाए। अब हम करते हैं इसके तड़के की तैयारी। तो यहाँ देखें तड़के के लिए मैं इसमें 3 टीस्पून घी डाल रही हूँ। घी हमेशा आप तड़का जब भी दें आप घी डालें। घी से तड़का बहुत अच्छा होता है, मज़े का लगता है। यहाँ पे मैंने कुछ दी हैं, यहाँ पे गोल मिर्चें, यहाँ पे मैंने 3 से 4 लहसुन लिए हैं, इनको मैंने इस तरह काट लिया है और 1 चम्मच ज़ीरा दिया है। यहाँ देखें मैं अब तड़का दे रही हूँ। यहाँ मैंने अपनी दाल को तड़का दे दिया और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी।
तो यहाँ देखें मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों के लिए इस तरह की डिशेस मैं लाती रहूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।